नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल इनइक्वलिटी के बारे में है, एक नई तरीके की इनइक्वलिटी। देखिए, राइट टू इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी, इन दोनों को अपने आप में एक राइट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हाल ही में फहीम सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरला हाई कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया। किस में? राइट टू प्राइवेसी में और अंडर आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन में। ये एक वेलकम मूव है, लेकिन राइटर कहते हैं कि इसे एक इंडिपेंडेंट राइट के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। इनइक्वलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पिन करता है कि हम इंटरवेंशन करें ताकि सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। इनइक्वलिटी एक्चुअली में एक मैथोलॉजिकल सर्पेंट हाइड्रा की तरह है। हाइड्रा ग्रीक मैथोलॉजी में एक मॉन्स्टरस स्नीक माना जाता है, एक ऐसा मॉन्स्टरस स्नीक जिसके कई सारे सिर हैं। ठीक है, आप उसके एक सिर को मार देंगे तो उसका अगला सिर आपके ऊपर अटैक करेगा, फिर वो सिर निकल आएगा। मतलब हम एक तरीके की इनइक्वलिटी को हैंडल करते हैं तो एक नए तरीके की इनइक्वलिटी निकल के आ जाती है, जैसे उस मैथोलॉजिकल सर्पेंट हाइड्रा के नए नए सिर आ जाते हैं। ठीक है, तो हाल के समय में देख रहे हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज में लगातार डिजिटल होती चली जा रही है। कुछ डेटा तो ऐसा है जो केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है। अब ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है तो उससे एक नई तरीके की इनइक्वलिटी आ रही है, डिजिटल इनइक्वलिटी। जिन लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंफ्रा नहीं है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। डेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि 2016 में मिड में ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में केवल 10% ऐसे ही लोग हैं जो डिजिटली लिटरेट हैं। डिजिटल प्रोसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसे लोग अच्छी तरीके से अवेल कर सकें। सरकार ने इसे एक्नॉलेज भी किया है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और डिजिटल इंडिया मिशन भी इसीलिए चलाया गया था। लेकिन देखिए, डिजिटल सर्विसेज ऑफर करना इफ़िशिएंट होता है, सस्ता होता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोअर लेवल के गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी को भी बाईपास कर सकते हैं, आपको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इससे कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। जो लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं रखते, जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो इन चीज़ों को अवेल नहीं कर पाते। जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स पे सरकार रूरल और रिमोट लोकेशंस पे फिजिकल फैसिलिटीज़ को डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन यहाँ पर वो लोग ऐसे सर्विसेज अवेल नहीं कर पाते जिन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं होती। सरकार इस बात को एक्नॉलेज करती है, इसीलिए उन्होंने इस दिशा में कई तरीके के मेजर्स लिए हैं। जैसे सरकार ने भारत नेट प्रोग्राम चलाया कि ग्राम पंचायतों पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो इंटरनेट कनेक्शन है वो दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। नेशनल डिजिटल, देखिए, जो डेडलाइंस थी हमने उसे मिस किया, और सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें भी भारत नेट प्रोग्राम के तहत जोड़ा नहीं जा सका है। सिमिलरली नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, उसने भी अभी तक 1.67% पॉपुलेशन को ही टच किया है, और वो फंड के लिए स्ट्रगल कर रही है। वरिंग चीज़ ये है कि जो इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंटरनेट की एक्सेस नहीं है और डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो डिजिटल डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेल नहीं करी जा सकती। इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी दोनों को एक साथ एम्पावर करना ज़रूरी है। डिजिटल लिटरेसी केवल इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को अवेल करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि सोशियो कल्चरल नेटवर्क्स में भी वो आपको जोड़ती है। अगर आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको लोगों से जोड़ता भी है। इनफैक्ट अब लिटरेसी के डेफिनेशन को भी रिवाइव करना चाहिए। लिटरेसी के डेफिनेशन में अब ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी जोड़ा जाना चाहिए। केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है। ये बहुत ही वेलकम मूव है। फंडामेंटल राइट के तहत अगर राइट टू इंटरनेट एक्सेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो ये सही चीज़ है, लेकिन इसे एक इंडिपेंडेंट राइट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार दो काम कर सकती है। सरकार के ऊपर दो तरीके की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे और लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करे कि वो इंटरनेट एक्सेस अवेल कर सके। नेगेटिव ऑब्लिगेशन ये होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंफ्रा ना डेवलप किया जाए, कोई भी ऐसा एक्ट ना किया जाए जो लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने से रोके, ऑब्स्ट्रक्ट करे या ऐसे अधिकारों को वायलेट करे। जो कोर्ट है उसने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट हमेशा बहुत ही ब्रॉड वे में किया है। राइट टू लाइफ में कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, राइट टू प्राइवेसी में भी फर्दर इसे इंक्लूड कर लिया गया, राइट टू इंटरनेट एक्सेस को। लेकिन अगर ये एक इंडिपेंडेंट राइट होगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।